अदा करता हूँ। SIU ने यहाँ पर एक अहम टॉपिक के तहत इंटेलेक्चुअल और यहाँ के दानिश्वर लोगों को बुलाया कि सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट किस तरह किया जाए, उस पर कुछ बातचीत हो। और खुशी इस बात की है कि बहुत सारे इस शहर के ख़ास दानिश्वर हजरात यहाँ पर आए और अपने अच्छे ख़यालात हमारे सामने रखे हैं और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला है और बहुत अलग अलग अंदाज से यहाँ पर बातचीत हुई है। खासकर हमारे कौशिक गौतम साहब ने पोयम के ज़रिए से पूरे जो बात तकरीर ना करते हुए एक पोयम के ज़रिए से अपने बात को भी रखने की कोशिश की है। ज़्यादातर मैं समझ नहीं पाया हूँ बांग्ला, क्योंकि मैं बांग्ला ज़बान से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बोलचाल में मैंने समझ लिया है। इस वक्त अगर आप देखते हैं कि हिंदुस्तान एक मखसूस हालत से गुजर रही है। यहाँ पे देखिए कि दिन ब दिन अगर आप देखते हैं, एवरी डे अगर आप हिंदुस्तान पर गौर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में तरह तरह के प्रॉब्लम्स, तरह तरह के इश्यूज एवरी डे हम लोग देखते हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे खुसूसियात हैं, पेक्युलरिटीज़ भी हिंदुस्तान के हैं। आप अगर यूरोपियन कंट्रीज को ट्रैवल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर एक रिलीजियस बिलीफ के लोग या फिर एक रिलीजन के लोग डोमिनेंट होंगे। और उसी तरह अगर आप अरब कंट्रीज को ट्रैवल करेंगे, मिडिल ईस्ट में जाएंगे, आपको पता चलेगा वहाँ पर एक तबका है जो डोमिनेंट है। लेकिन हिंदुस्तान जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं, इसकी खुसूसियत ये है कि यहाँ पर हर किस्म के लोग रहते हैं। हर तरह के हर 200 किलोमीटर आप ट्रैवल कीजिए तो एक नई कल्चर आपको देखेंगे। बंगाल का एक अलग कल्चर है, केरला का एक अलग कल्चर है, गुजरात जाएंगे तो एक अलग कल्चर है, मुंबई जाएंगे अलग कल्चर है। तो अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटीज, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, एथनिक डाइवर्सिटीज हम लोग इस देश में देखते हैं, जो कि एक प्लूरल समाज है। और हिंदुस्तान की खासियत ये है कि इसकी प्लूरलिटी है और प्लूरल फैब्रिक जो है हिंदुस्तान की खासियत है, जिसको मुझे और आपको एक गनीमत भी समझना चाहिए, जिसके बारे में हम लोगों को रेस्पेक्ट भी होना चाहिए। जैसा कि बात यहाँ पर आई कि इस समाज में बहुत सारे इश्यूज हैं और इश्यूज को देखते हुए एक सिविल सोसाइटी का और एक अच्छे नागरिक का क्या रोल होना चाहिए, इस पर भी काफ़ी कुछ गुफ्तगू हुई है। आज देखते हैं कि दुनिया भर में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में इंसान का जो खून है बहुत आम हो चुका है। इंसान के एक ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन का वैल्यू आज बहुत कम हो चुका है। आप बांग्लादेश में देखिए किस तरह वहाँ के हालात किस तरह है, इजिप्ट में देखिए, फ़लस्तीन में देखिए, बहुत सारे पूरे ममालिक को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो इंसान का जो असल जो डिग्निटी है वो ख़त्म हो रहा है। खून बहुत आम हो चुका है, इंसान के खून का कोई वैल्यू नहीं है। हमारे भाई साहब जो तिलावत कर रहे थे वो यही बता रहे थे कि मन क़तल नफ्सिन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। कि अगर आप एक इंसान की जान का अगर आप सिक्योरिटी देते हैं, गोया कि आप पूरी इंसानियत को सिक्योरिटी दे रहे हैं, और अगर आप एक नाहक किसी इंसान का कत्ल करते हैं तो पूरी इंसानियत को कत्ल कर रहे हैं। तो आज इतने सारे कत्ल आम इस दुनिया में हो रहा है। ह्यूमन राइट्स का खुले तौर पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ देखिए कि आप यहाँ पर पॉवर्टी है, यहाँ पर करप्शन है, यहाँ पर वायलेंस ऑन वुमेन तो हर रोज आप देखते हैं। रोज आप अखबार उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि नए नए इंसिडेंट्स, वायलेंस के नए नए इंसिडेंट्स हम लोग इस देश में देखते हैं। और इस तरह के प्रॉब्लम्स के दरमियान हम लोग जी रहे हैं। और इन तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए कोई कुछ कोशिश कर रहा है, कोई कुछ अपने पॉलिसीज बना रहा है, लेकिन कोई इस बात पर ज्यादा फिक्रमंद नहीं है कि एक बेहतरीन समाज को रिकंस्ट्रक्ट करे। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज काम करते हैं, यहाँ पर सिविल सोसाइटीज काम करते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि सब लोग अपने मफाद के लिए काम करते हैं और कि कोई भी सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सीरियस नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हर जगह इस तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करती है। खासकर देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो इनपुट्स कौन देगा, वो उस सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स देंगे,
उस सोसाइटी के सोचने वाले हजरात देंगी। इसीलिए यहाँ पर उन सब लोगों को जमाया गया है कि इस हावड़ा के इस रीजन में जितने भी सोचने समझने वाले हजरत हैं उनको बुलाए और उनके जरिए से कुछ आइडियाज ले और स्टूडेंट्स इस पर काम करें। आज आप देखते हैं कि ये काम सिर्फ चंद लोगों का नहीं है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पिछले 30 साल में ये काम कर रही है कि हम इस सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। और रिकंस्ट्रक्ट किस बेस पे करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन का आइडिया कब आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग को अगर आप देखते हैं तो अगर बिल्डिंग खराब है तभी हम रिकंस्ट्रक्ट करने का आइडिया आएगा। इसीलिए समाज को अगर आप देखते हैं तो कोई भी सोचने समझने वाला आदमी ये नहीं बताएगा कि हम एक पीसफुल सोसाइटी में जी रहे हैं। सब यही बताएंगे, सबका यही ओपिनियन होगा कि इस समाज में पीस नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे बुराइयां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके दरमियान हम लोग जी रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये यूथ कम्युनिटी का है, यहाँ के सोचने समझने वालों का है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करें कि समाज में एक तरह का एक सोशल चेंज यहाँ पर लाए। और वो सोशल चेंज किस बुनियाद पर हो, जस्टिस के बुनियाद पर हो, अदल के बुनियाद पर हो, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड किया जाए, ह्यूमन डिग्निटी को अपहोल्ड किया जाए। तो इस तरह का एक सोसाइटी को यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए। एक तरफ देखिए कि हिंदुस्तान में सोसाइटीज को पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। मुसलमानों को ये बताया जाता है कि आप अपने गेटोज में जिए, हिंदूज को ये बताया जाता है कि ये अपने गेटोज में जिए। इस तरह का एक माहौल यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। आपको पता है कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। मुजफ्फरनगर में अभी कुछ महीने पहले जो दंगे वहां पर हुए तो उसके लिए एक ग्राउंड बनाया गया। 10 दिन 15 दिन के लिए वहां पर एक ग्राउंड बनाया गया और उस पर कोशिश की गई कि दो कम्युनिटीज के बीच में जंग कराए, झगड़ा कराए। वायलेंस और कम्युनल राइट्स जो होते हैं वो 3-4 दिन के होते हैं, 4-5 दिन में कंट्रोल होता है। लेकिन उसके बाद के जो असरात जो होते हैं वो लंबी दौर तक उसके असरात रहते हैं। मुजफ्फरनगर में भी ये किया गया है कि जहाँ पर लोग साथ मिलकर जीते थे वहां पर उनको अलग अलग जीने की आदत दिलाए। इस खौफ से लोग भागना शुरू किए, अपने कोई एक साथ एक ही मोहल्ले में जीना नहीं चाहता है। उसी तरह गुजरात में अगर आप देखते हैं हादसा हो के गुजरात राइट्स हो के आज 12 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे पोलराइजेशन इतना ज्यादा है कि वहाँ पर हर आदमी अलग अलग बस्ती में जीता है। मुस्लिम्स अलग बस्ती में जीते हैं, हिंदूज अलग बस्ती में जीते हैं, कोई साथ में जीने के लिए गवारा नहीं। तो कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस का ये सबसे बड़ा एजेंडा है कि लोगों को, वो लोग जहाँ हिंदुस्तानी समाज में जब प्लूरल सोसाइटी है, जहाँ सब मिलजुल जुल कर रहते हैं, वहां पर उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज हम सबके दरमियान है। तो हम इस मीटिंग के जरिए से ये आवाज देते हैं कि हम सबको एक होकर काम करना है। यहाँ पर बहुत सारे हिंदुस्तान में आज भी अमन पसंद लोग हैं, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल तबका है जो समाज के बेहतरी के लिए सोचते हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है, अच्छे इंजीनियर्स मौजूद है, अच्छे जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद है। तो हम सबको मिलकर यहाँ पर इस सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करना है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर यकीन रखती है कि अगर यहाँ पर एक चेंज आएगा तो वो स्टूडेंट्स और यूथ कम्युनिटी ही ला पाएगा। क्योंकि आप देखिए कि तारीख का अगर हिस्सा लेंगे आप, आसाम के जो पॉलिटिकल जो चेंजेस वहां पर हुए, वहां पर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह का रोल प्ले, अगर उसको देखते हैं, आप हिंदुस्तान की फ्रीडम मूवमेंट को देखते हैं, तो नौजवानों का और स्टूडेंट का एक अहम रोल इसमें रहा। तो स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इसी बात की कोशिश करती है कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को पैदा करें। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स से मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ नमाज पढ़ने वाले बने, सिर्फ रोजा रखने वाले बने, नहीं, बल्कि उसको अदा करते हुए हम लोग ये समझते हैं कि सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले, सोसाइटी के खैर खा बनने वाले, सोसाइटी के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन वो देने के लायक बने। तो इस तरह का एक समाज को स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन लाना चाहिए, आगे लाना चाहिए। क्योंकि यही पिछले 30 साल से हम कोशिश कर रहे हैं और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमें ये ऐसा महसूस भी नहीं करना है कि हम आज 10% है या फिर 15% है। हिंदुस्तान के आज भी 90% जो तबका है वो अमन पसंद तबका है, जो इंसानियत को पसंद करता है, जो राइट्स को पसंद नहीं करता। तो 90% जो है आज भी अच्छा तबका है। तो हम सबको मिलजुल कर, ये काम सिर्फ किसी एक रिलीजन का नहीं है, किसी एक ग्रुप का नहीं है, बल्कि रिलीजियस डिफरेंसेस को, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को सेट असाइड करते हुए सबको एक प्लेटफॉर्म में आना है, सबको अपने अपने काम करना है और सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए काम करना है। आज आप किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों से पूछते हैं कि करप्शन के बारे में, वो बोलेंगे कि करप्शन ठीक नहीं है, कोई ये नहीं बोलेगा कि करप्शन अच्छा है। पॉवर्टी के बारे में पूछेंगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि पॉवर्टी अच्छा है।
तो इस तरह जितने भी प्रॉब्लम्स है, सब लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स तो है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और उनका रिलीजियस बिलीफ को सेट असाइड करते हुए उसमें पूरी तरह डोमिनेंट रहते हुए हम ये कोशिश करते हैं और हम ये अपील करते हैं सबको मिलजुल कर इस सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम है। और ये बिल्कुल मुमकिन भी है कि कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि एक बड़ा मास लेकर एक चेंज को लाया। चेंज कभी भी एक आदमी से शुरू होता है, आइडियाज वो देता है, फिर ग्रुप बनता है और वहां पर जाके चेंज होता है। तो हमें कभी इस बात की फिक्र नहीं करना है कि क्या हमारे पास वो रिसोर्सेस है या नहीं है, लेकिन हम लोगों को कोशिश करना है, अपने आइडियाज को डेवलप करना है और उसके तहत यूथ कम्युनिटी को मोबिलाइज करते हुए एक चेंज को लाने की कोशिश करना है। यही SIO पिछले कई साल से कर रही है और इसी काम में हम लगे हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके आइडियाज हमारे लिए और इंस्पिरेशन होगा, मोटिवेशन होगा, तो अपने अपने आइडियाज को दे और हमें आगे बढ़ाए अपने स्ट्रगल में। तो यही उम्मीद यहाँ की इंटेलेक्चुअल तबका से हम करते हैं और इसी पर मैं अपने बात को भी खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।